प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन ने पिछली क्लास में क्रमचय और संचय का जो टॉपिक अपना एक्सरसाइज 7 है 11th क्लास में, उसको अपन ने शुरू कर दिया था और काफी महत्वपूर्ण अपना टॉपिक है। कंपटीशन में हो चाहे अपने आपके कोई 11th क्लास के लिहाज से हो, तो दोनों ही लिहाज से बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और काम की एक्सरसाइज है। इसमें से ये मान के चलो कि अच्छे खासे प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं। और तो देखिए, इसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्रमचय और संचय के बारे में। इनकी थोड़ी सी क्रमचय और संचय क्या है इनके बारे में थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने इसके जो क्रमचय के लिए पहले अपन ने योग नियम और गुण नियम जो वो भी पढ़े थे। आज की जो क्लास है उसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अभी क्रमचय का जो मेन कंसेप्ट है वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी वहीं पर पहुंचने की अपन तैयारी करते हैं। देखो, आज का अपना टॉपिक है उसमें एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिखा है क्रम गुणित संकेतन, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है कि अगर अपने पास n स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। स्मॉल n क्रमागत स्मॉल n नेचुरल नंबर है, उनका गुणनफल जो है वही अपना क्या कहलाता है, क्रम गुणित n कहलाता है। जैसे मान लो कि 1 2 3 4, ये डॉट का मतलब गुणा, इन सभी का हमने गुणा किया कहां तक, n तक, यानी n प्राकृत संख्या, इनका गुणनफल जो है ना वही क्या कहलाएगा, क्रम गुणित n कहलाता है, ठीक है ना। और इसका सिंबल जो है वो या तो ये यूज करते हैं, ठीक है ना, फैक्टोरियल n, ठीक है, या फिर फैक्टोरियल n ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अपन ये काम में लेंगे फैक्टोरियल n। तो क्रम गुणित n का मतलब फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ कि n तक की प्राकृत संख्याओं का, 1 से लेकर के n तक की प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इस प्रकार से n तक का। अगर अपने को कहे कि फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक की प्राकृत संख्या गुणनफल 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 120। 20 आपका 4 5 20, 20 60, 60 120। फैक्टोरियल 6 लिखे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, ठीक है, 720। ये 5 4 तो अपने को याद होनी चाहिए। फैक्टोरियल 0 है वो उसका मान होता है 1, ठीक है। फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 1 इंटू 2 मतलब 2, ठीक है। फैक्टोरियल 3 तो 1 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 6। फैक्टोरियल 4 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 मतलब 24। फैक्टोरियल 5 अपने लिख रखा है 120। फैक्टोरियल 6 अपने लिख रखा है 720, ठीक है ना। इस तरीके से 5 4 तो अपने को याद होने चाहिए। फैक्टोरियल 0 का मान जो 1 होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये अपना क्या है, क्रम गुणित संकेतन यानी फैक्टोरियल n। अगर आपका क्रम गुणित n लिखे तो इसका मतलब है कि n तक की प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो इसको अपन फैक्टोरियल n से लिखते हैं और फैक्टोरियल n का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्रमचय में। क्रमचय की डेफिनेशन अपन पिछली क्लास में कर चुके थे। अब देखो क्रमचय बनाने हैं, ठीक है, यानी क्रम सहित व्यवस्था है ये, ठीक है। तो क्रम सहित व्यवस्था है ये, और इसमें देखो क्या होगा, क्रमचय बनाने हैं। देखो क्रमचय बनाना, ठीक है, बनाना जब सभी संख्याएं भिन्न भिन्न हो। पहली बात तो ये होगी जब सभी संख्याएं भिन्न भिन्न हो, ठीक है। जब सभी संख्याएं भिन्न भिन्न हो मतलब संख्या दे रखी है या जो भी राशियां जो है वो सारी भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो उस स्थिति में क्रमचय बनाना, उसमें देखो पहला क्या होगा, नंबर 1, इसमें भी 2 कंडीशन होंगी। इसमें 2 कंडीशन में ये है कि एक तो ये आएगा अपना कि जैसे मान लो कि अपने पास n वस्तुओं में से सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, ठीक है ना। वस्तुएं लिख रहे हैं, संख्या की बजाय वस्तुएं करो, वस्तुएं, सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न, ठीक है। तो जब n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बनने वाले क्रम से
बनने वाले क्रम से, ठीक है। टोटल वस्तु n है, उसमें से r वस्तु हमने लेकर के और क्रम से बनाएंगे, तो वो क्रम से कितने बनेंगे, तो वो NPR, NPR, p का मतलब परम्यूटेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ऊपर तो आएगा फैक्टोरियल n, नीचे आएगा फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। ऊपर फैक्टोरियल n, नीचे फैक्टोरियल n माइनस r। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये अपना कि जैसे अपने ये कहे कि A, B और C, या यूं कर दो पांच सवरों में से, 3 सवर लेकर बनने वाले क्रमचों की संख्या या शब्दों की संख्या, ठीक है, बनने वाले शब्दों की संख्या। तो देखो पिछली क्लास जब मैंने पढ़ी थी तो वहां पर ये लिखा था कि क्रम से मतलब शब्दों से अक्षर दे रखे उनसे शब्द बनाना या अंकों से संख्या बनाना, वहां पर यूज क्रम से होगा, ठीक है। तो देखिए 5 स्वर हैं, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो है। इन पांचों में से 3 स्वर लेकर के और अपन कितने क्रम से बना सकते हैं, तो देखिए 3 फॉर्मूला तो ये हो गया अपना कि भाई 5 स्वरों में से 3 स्वर लेकर बनने वाले क्रम से या शब्दों की संख्या, तो क्या हो जाएगा 5p3, इसका मान कितना आएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ठीक है। और फैक्टोरियल 5 इसको अगर हम फैक्टोरियल हटाएं तो क्या आएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, भाई 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं गुणनफल तो है फैक्टोरियल 5, और बट्टे में कितना जाएगा फैक्टोरियल 2, वो आ जाएगा 2 गुणा 1, ये कैंसिल हो गया, और ये कितना बनेगा 4 3 12 12 5 60, मतलब हम 60 शब्द बना सकते हैं, ठीक है। 5 स्वरों में से अगर 3 स्वर लेकर शब्द बनाना चाहे तो हम कितने बना सकते हैं, 60 बना सकते हैं। अगर यहीं पर अपने पास ये होता कि 5 स्वरों में से 4 स्वर लेकर बनाओ, तो उस समय क्या होता, यहां लिखेंगे अपन 4, तो उस समय क्या बनेगा देखो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या आएगा फैक्टोरियल 1 होगा, उसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए फैक्टोरियल 5 हो गए ना, फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 का मान है 120, तो 120 टोटल शब्द बनेंगे अपने पास, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर अपने को ये कहे कि 5, ये तो n वस्तुओं में 4 वस्तु लेकर बनने वाले क्रम से संख्या हो गई, अगर आपसे कहे कि n वस्तुओं में से और n वस्तु में से सभी n वस्तु लेकर बनने वाले क्रमचों की संख्या, तो उस स्थिति में भाई n वस्तु और n ही ले ली, यानी फैक्टोरियल n p n, यानी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0, इसका मान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, तो ये कितना आ गया फैक्टोरियल n आ गया। तो अगर आपसे कहे कि n वस्तुओं में से, यानी सभी n वस्तुएं सारी भिन्न भिन्न है, तो उन भिन्न भिन्न n वस्तुओं से बनने वाले क्रमचों की संख्या फैक्टोरियल n होगी, भिन्न भिन्न n वस्तुओं से बनने वाले क्रमचों की संख्या फैक्टोरियल n होगी, ठीक है। उसके बाद में ये तो क्या था, सभी, जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हो। अब देखो जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हो, वस्तुएं भिन्न भिन्न न हो, भिन्न भिन्न न हो मतलब भिन्न भिन्न नहीं है, कुछ एक जैसी है, जैसे मान लो कि कुल n वस्तुओं में से p एक जैसी, p एक जैसी, ठीक है, p एक प्रकार के हैं, एक प्रकार, चलो ये लिख दो, एक प्रकार के हैं, क्यों दूसरे प्रकार की हैं,
और शेष आर जो वो तीसरे प्रकार के हैं, तीसरे प्रकार के हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एन वस्तुएं थी, उसमें कुछ वस्तु पी प्रकार की है, कुछ आर प्रकार की है, कुछ क्यू प्रकार की है। ठीक है, शेष हो सकता है भिन्न भिन्न हो, और हो सकता है कि तीन ही प्रकार की हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस स्थिति में बनने वाले क्रमचय की संख्या जो होगी ना, वो क्या होगी, ऊपर तो फैक्टोरियल एन आएगा ही, नीचे डिवाइड में क्या आएगा, फैक्टोरियल पी, फैक्टोरियल क्यू और फैक्टोरियल आर, यानी जो जो समान है ना उनके नीचे उनके फैक्टर लगा के और नीचे डिनोमिनेटर लिख दो। ठीक है, यानी आर वस्तुएं थी, सॉरी पी वस्तु, सॉरी एन वस्तुएं थी, एन वस्तु में से पी वस्तु एक जैसी है, क्यू एक जैसी है, आर हम वो एक जैसी है। ठीक है ना, आर वस्तु एक जैसी है। मतलब क्या हुआ कि अपने पास कुछ एन वस्तु पड़ी है, उनमें से कुछ वस्तु तो है वो एक जैसी है। फिर जैसे मान लो कि बोलों की बात करें, हमारे पास टोटल एन बॉल पड़ी है, उसमें से कुछ बॉल जो है वो पीले रंग की है, कुछ बॉल है वो हरे रंग की है, कुछ बॉल है वो काले रंग की है, और बाकी सभी का कलर अलग अलग है, सभी अलग अलग रंग की है। ठीक है ना, तो उस स्थिति में बनने वाले जो क्रमचय की संख्या जो होगी वो क्या होगी कि ऊपर तो फैक्टोरियल एन आएगा ही, पी लाल रंग की थी, क्यू काले रंग की थी और आर पीले रंग की थी। तो बनने वाले कुल क्रमचय की संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल पी बटे फैक्टोरियल क्यू बटे फैक्टोरियल आर। ठीक है, बाकी अपना क्वेश्चन करेंगे जिनको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार अपने एक्सरसाइज अपनी 7.2 है ना, उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं एक बार। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि जब वस्तु हालांकि चीजें आम बात है, अपन क्वेश्चन करेंगे तो सारे आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि एन वस्तुओं में से आर वस्तु लेकर बनने वाले क्रमचय की संख्या एनपीआर, ये याद रखो। और अगर सभी वस्तुएं एक जैसे, मतलब सभी वस्तुएं लेकर के, कोई सारी वस्तु भिन्न भिन्न थी और सभी को लेकर के बनने वाले क्रमचय की संख्या यानी एन वस्तु है टोटली भिन्न भिन्न है, तो सभी से बनने वाले क्रमचय की संख्या फैक्टोरियल एन होगी। ठीक है, और अगर एन वस्तु प्रकार की टोटल एन वस्तु है उनमें से कुछ पी प्रकार की है, कुछ क्यू प्रकार की है, कुछ आर प्रकार की है। ठीक है, तो उनसे बनने वाले क्रमचय की संख्या जो होगी फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल पी बटे फैक्टोरियल क्यू इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है, ये सारे जो समान है ना उनके फैक्टोरियल लगा करके नीचे लगा दो बस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं, एक बार अपन 7.2 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखो 7.2 जो एक्सरसाइज है ना, उसमें बहुत ही सिंपल प्रश्न दे रहे हैं, कोई ज्यादा बड़े नहीं दे रखे हैं। फैक्टोरियल 8 का मान लिखना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। ये कह रहा है कि क्वेश्चन फैक्टोरियल 8 कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे आराम से। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, इसी में दूसरा पार्ट है कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना हुआ, पहले ही लिख दो भाई। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 का मान कितना हुआ, 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 4 से 12, 12 दूनी 24, और ये कितना हो जाएगा 6, तो ये 24 माइनस 6 मतलब 18। ठीक है, तो ये आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 होगा, ये पूछ रहा है क्या बराबर होंगे, तो ये बराबर नहीं होंगे, निकाल के देख लो। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इसका योग कर लो, ये तो 30 आएगा, और फैक्टोरियल 7 का मान निकाल के देखो तो वो अलग आएगा। ठीक है, तो ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, फिर इससे आगे कह रहा है कि फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 2, इसका मान बताओ क्या होगा। तो देखो बड़ा फैक्टोरियल जो है ना उसको हल कर लिया करो, तो बड़ा कौन है 8 है ना, तो 8 को फैक्टोरियल 8 को हम लिखेंगे 8 गुणा 7। ठीक है, और गुणा में फैक्टोरियल 6 कर लो इसको भाई, इससे आगे क्या आएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 गुणा, ये तो आएगा। तो 6 तक की संख्या को अपन क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, और नीचे कितना है फैक्टोरियल 6 है, और गुणा फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता ही है, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, और 4 दूनी 8, तो 7 चौक 28 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कर लेंगे आराम से। उसके बाद में ये प्रश्न ठीक है, 11th क्लास के लिहाज से बढ़िया प्रश्न है, बाकी कंपटीशन में तो चीजें नहीं आएंगी, लेकिन ये बेसिक है, ये सीखना जरूरी है। 4th क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 और इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो कह रहा है कि x का मान बताओ कितना होगा। अब देखो इसमें अगर सीधा फैक्टोरियल 6 का मान लिखोगे, फैक्टोरियल 7 का मान लिखोगे, फैक्टोरियल 8 का मान लिखोगे, तो गणना काफी लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखें, और यही तरीका काम में लेना अपने को, आगे भी बार बार ये चीजें काम में लूंगा। तो देखो इनमें जो
बड़ा सा जो छोटा छोटा फैक्टोरियल कितना है, फैक्टोरियल 6 है। तो आप सभी को फैक्टोरियल 6 में बदल लो इसको। देखो मैं इसको लिख रहा हूं 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिख रहा हूं एक फैक्टोरियल 7 जो है इसको मैं लिख दूं 7 गुना फैक्टोरियल 6, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं भाई। 7 फैक्टोरियल 7 को सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 गुना 6 गुना 2 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ही तो लिखेंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 6 से आगे वाली संख्या सभी गुना है वो फैक्टोरियल 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से x बटे 8 को मैं क्या लिख दूं, 8 गुना 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा, और उसको मैं लिख देता हूं फैक्टोरियल 6। कोई दिक्कत नहीं, अब कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। फैक्टोरियल 6 से पूरे समीकरण को गुणा कर दो, फैक्टोरियल 6 से पूरे समीकरण को गुणा कर दो। तो फैक्टोरियल 6 से यहां गुणा करेंगे, फैक्टोरियल 6 से यहां गुणा करेंगे, और फैक्टोरियल 6 से यहां गुणा करेंगे, सभी से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। यानी पूरे समीकरण को हम फैक्टोरियल 6 से गुणा कर सकते हैं। कर दिया। अब कितना गया, ये तो गया 1 प्लस 1 बटे 7 बराबर x बटे 56, 8 7 56 हो गए। अब इसको सोल्व कर लो तो 7 1 8, 8 बटे 7 हो गए बराबर x बटे 56। यहां से x का मान निकालें तो इस बराबर क्या हो जाएगा, 56 इस साइड गुणा हो जाएगा, यानी 8 गुणा 56 बटे में 7 है, तो 7 बटे 56 64। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न 11th क्लास के लिहाज से ठीक है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। ये 5th क्वेश्चन जो है ना, 5th क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। वो देखो क्या दे रखा अपने को, कह रहा है कि फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, इसका मान अपने निकालना है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि जैसे मान लो कि अगर अपन ऐसे कहे कि फर्स्ट पार्ट में देखा कि n बराबर 6 और r बराबर 2 हो तो कैसे निकालेंगे, तो रख दो मान, क्या दिक्कत है इसमें। फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 4, और इसको क्या लिखेंगे 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 और बटे में फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, आंसर आ गया 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आराम से। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट है, उसमें n और r के अलग मान दे रखे हैं, रख लो, हो जाएगा। अब एक पर्सन है, इसमें एक एग्जांपल है, पहले वो देखते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है और वो एग्जांपल ठीक है। ठीक है, वो एग्जांपल ठीक है, इस टाइप का पर्सन कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। ये कह रहा है कि फैक्टोरियल n प्लस 1 इज इक्वल टू 16 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो कह रहा है कि n का मान बताओ कितना आएगा। ठीक है ना, बढ़िया पर्सन है। ठीक है, पर्सन पूछा जा सकता है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपको जब समीकरण दे रखे हो तो उसमें सभी में बड़ा जो फैक्टोरियल है छोटे छोटे फैक्टोरियल में चेंज कर लिया करो। तो यहां पर n प्लस 1 और n माइनस 1 में बड़ा कौन है, n प्लस 1 बड़ा है। ठीक है, अब इसमें n माइनस 1 जो है वो छोटा है, n प्लस 1 बड़ा है, तो n प्लस 1 को अपन n माइनस 1 में चेंज कर लेंगे एक बार। तो देखो मैं इसको ही लिख दूं कि भाई n प्लस 1 इंटू n और इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, क्या दिक्कत है। पहले ये लिखा, फिर इससे कम ये लिखा, फिर इससे कम करके लिख दिया n माइनस 1, और इससे आगे एक एक कम होते चले जाएंगे। भाई यही तो लिख रहे हैं अपन, फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख रहे हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये तो लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो वही तो काम अपन ने किया है कि भाई 5 जो है उसको हम क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये तो लिखेंगे। तो यही तो मैंने कर रहा हूं कि भाई आगे इसको क्या लिख दिया, n प्लस 1 लिख दिया, फिर इससे कम और फिर इससे एक कम और आएगा। जैसे इस बात को मैं ये भी लिख सकता हूं कि फैक्टोरियल 5 बराबर 5 गुणा 4 और गुणा फैक्टोरियल 3 लिख दूं, क्योंकि आगे वाले को मैंने फैक्टोरियल 3 बढ़ा दिया। तो वही काम किया मैंने कि n प्लस 1 फिर इससे एक कम और फिर इससे एक कम, यानी n माइनस 1 आएगा, उससे आगे n माइनस 2 भी आएगा, n माइनस 3 भी आएगा। तो आगे वाले जो है ना सभी, उनको मैंने क्या लिख दिया, फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, बराबर 60 गुणा फैक्टोरियल n माइनस 1, दोनों तरफ फैक्टोरियल n माइनस 1 का भाग दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब n के गुणा करो, क्या बनेगा, n स्क्वायर n और 60 को इस साइड लेके आ जाओ, माइनस के 60 बराबर 0। अब ये बन गया n में द्विघात समीकरण। अब अपन निकालेंगे n का मान। ठीक है, तो देखो द्विघाती सूत्र यूज करके मैं n का मान निकाल रहा हूं, n बराबर माइनस बी, तो b की जगह कौन है, 1 है, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, ए की जगह 1 है, सी की जगह कितना है, -8,
और बटे 2a, ए की जगह पर 1, n बराबर -1 और प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस माइनस गुणा के प्लस हो गया और 6 चौक 24, 240 बटे 2, n बराबर -1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये 241, अंडर रूट 241 हो गया बटे 2। अब देखो अंडर रूट 241 का वर्गमूल किसी का होता नहीं है, 241 का वर्गमूल निकालें तो वो तो पॉइंटों में आएगा, ठीक है ना, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। फिर भी अगर ये जैसे मान लो कि यहाँ पर कुछ n का मान अगर मिल जाता तो देखो n का मान जो है ना वो हमेशा अपने पास क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर तो ये भिन्न बनेगी, ठीक है ना, और n का मान कोई भिन्न हो नहीं सकता, ठीक है, नेचुरल नंबर मिल जाए या जीरो भी आ जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ n का मान अपने पास एक भिन्न बनेगी जो भिन्न जो है वो नहीं होता, यानी n का मान भिन्नात्मक नहीं होता, ठीक है, तो ये अपना n का मान संभव नहीं है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ नहीं, ये गलत लिखा हुआ, ये संभव नहीं है, तो यहाँ n का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये अपना एक्सरसाइज 7.2 थी। अब आ जाओ 7.3 में। 7.3 में क्या मैंने बता दिया, क्रमचय और संचय के बारे में बता दिया कि सभी संख्याएं भिन्न हो तो क्रमचय कैसे बनेंगे, अगर सभी संख्या भिन्न है उसमें कुछ समान संख्या तो क्रमचय कैसे बनेंगे, ये अपन ने देख लिया था। अब देखो पहली जो अपनी एक्सरसाइज 7.3 है उसमें पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहले मैं बुक के क्वेश्चन करूंगा उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन में 7.3 जो है एक्सरसाइज उसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो उसमें क्या लिखा हुआ है कि 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता, ठीक है, हालांकि इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 9 तक के अंक है, 1 से लेकर के 9 तक के अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये अंक है, ठीक है, तो कुल अंक कितने हो गए, यानी कुल अंक वो कितने हो गए अपने पास 9 हो गए, ठीक है, और कितने अंकों को लेकर के, यानी अंक कितने ले, संख्या जो बढ़ानी है उसमें अंक कितने हैं 3, तो यहां पर देखो 3 अंक लेकर के 3 अंक लेकर बनने वाली संख्याएं, बनने वाली संख्या कितनी हो जाएंगी, कितने में से लेनी है, यानी 9 अंक है उसमें से 3 लेने हैं और संख्या बनानी है, तो यह एनपीआर वाला फॉर्मूला काम ले लो भाई, एन में से एन वस्तु है उसमें से आर वस्तु लेके बनने वाले क्रमचय की संख्या, तो वही तो है, तो यहां पर एन अंक है उसमें से 3 अंक लेने हैं, तो 3 अंक लेकर के बनने वाले क्रमचय की संख्या वही तो संख्या होंगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 6 9 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया और 8 नाम 72, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 50, 504, तो 504 संख्याएं बनेगी। इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें क्या कहा था कि संख्या बनानी है तो 3 अंकों बनाने 3 कॉलम ले लो, ठीक है, और 3 कॉलम लेने के बाद में क्या बताया था कि अंक कितने 9, तो पहला अंक 9 तरीके से भरा जाएगा, फिर एक तो भरा गया, अब शेष बच गए 8, फिर बच गए 7, इनको गुणा कर लो वही 504 आएगा, ठीक है, तो ये तरीका भी है और इस तरीके से कर सकते हो। आगे वाले में कह रहा है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, ठीक है, और 4 अंकों की संख्या बनानी, तो अंक तो अपने पास यहाँ अब की बार अंक नहीं दे रखे हैं, अपने को कह रहा है कि किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, इसका मतलब सभी अंक काम में लेने हैं, तो अंक कितने अपने पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 अंक है टोटल, यानी अंक अपने पास कितने हैं टोटल हो गए 10, और 4 अंक लेकर के कितनी संख्या बनेगी, यानी 4 अंकों से बनने वाली संख्याएं, 4 अंकों से बनने वाली संख्याएं कितनी बनेंगी, 10 अंकों में से या चलो कोई दिक्कत नहीं है, 4 अंकों की बनने वाली संख्या कितनी होगी, तो अंक तो अपने पास 10 है ना, 10 अंक 10 में से 4 लिए तो 10 पी 4, तो फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 माइनस 4 क्या लिखेंगे इसको, यानी फैक्टोरियल 10 को हम लिख देंगे 10 गुणा
9 गुणा 8 गुणा 7 और गुणा फैक्टोरियल 6 लिख देता हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि नीचे अपने पास फैक्टोरियल 6 बचेगा, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा और उनको गुणा करो तो 5040 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पर्सन भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से 1 से लेकर के 1 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितने 3 अंक की सम संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो, कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। तो यहां पर देखो इस टाइप का प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं। क्या कह रहा है ये कि 1 2 3 4 6 और 7 ये अंक है। अब सम संख्या बनानी है इस बार। तो सम संख्या बनानी, तो संख्या बनाने की जब बात आए तो तरीका वही काम में ले, पहले जो मैंने बताया था ना वही तरीका काम में ले, या तो क्रमचय से मैंने करने के लिए बताया, बाकी तरीका वही काम में ले जो पहले अपन पिछली एक्सरसाइज में करके आए वही। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या करना है अपने को कि 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो 3 कॉलम बना लो, ये लो जब। ठीक है, अब देखो कोई भी अंक क्या कराइए, कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। ठीक है ना, कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। अब देखो एक काम करो, 2 4 और 6 सम संख्या तो कितनी है, मतलब इकाई अंक 2 4 और 6 में से आएगा तब संख्या बढ़ेगी। तो यहां पर ये जो अंक है ये तो भरा जाएगा 3 तरीके से। ठीक है, ये तो 3 तरीके से भरा जाएगा। अब शेष बच गए कितने, 5 अंक थे, 5 में से एक तो भरा गया, शेष बच गए 4, तो ये 4 तरीके से भरा जा सकता है। और फिर ये एक और भरा गया तो 2 अंक फिक्स हो गए, अब 3 बच गए, 3 यहां 3 तरीके से भरा जाएगा, इनको गुणा कर लो कितना आ रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने अंक है टोटल, 6 अंक है, सॉरी 6 अंक है। ठीक है, 6 अंक है। तो पहला अंक है, देखो इकाई अंक सम संख्या लिख पूछ रहा है अपने से, इस टाइप का प्रश्न अपन कर लिया है पीछे। तो ये सम संख्या पूछ रहा है, तो सम संख्या कब बनेगी, जब इकाई अंक 2 4 6 हो, तो इनमें से कोई भी अंक आएगा तब सम संख्या बनेगी। तो यहां तो 3 हो गया। ठीक है भाई, ये जो अंक है 3 तरीके से भरा जा सकता है क्योंकि 3 अंक है यहाँ। ठीक है, शेष बच गए 5, तो ये भरा जाएगा 5 तरीके से, और फिर यहां भरने के बाद 4 और बच गए तो ये भरा जाएगा 4 तरीके से, इनको गुणा करो तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्या कर रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, कितनी सम संख्या है। तरीका वही है, अभी अपन कर चुके हैं पर्सन। ठीक है, फिर उसके बाद में 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। देखो क्या कह रहा है कि एक तो अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है। 8 आदमी है, तो 8 आदमियों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनना है, मतलब 2 आदमियों को चुनना है। ठीक है, तो 8 में से 2 आदमी चुनने का तरीका कितना हो जाएगा, 8p2 हो जाएगा बस, और क्या है भाई। 8 आदमी है, ठीक है, और कोई भी एक आदमी मतलब एक पद पर रहेगा, एक अध्यक्ष है तो एक आदमी अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, 2 नहीं बन सकते, एक उपाध्यक्ष बनेगा, तो एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। ठीक है, तो 8 में से और 2 ही आदमी तो चुनने हैं, एक अध्यक्ष चुनना है एक उपाध्यक्ष चुनना है, तो 8p2 हो गया आंसर बस, और क्या है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न ये है, ये प्रश्न भी ठीक है, एक प्रश्न और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं मैं। अब इस टाइप प्रश्न जो है अपने को सीखने हैं। ये क्या दे रखा है कि n-1 p3 अनुपात n p4 इज इक्वल टू 1 अनुपात 9, 1 अनुपात 9 है, तो n का मान बताओ कितना होगा। क्या दे रखा अपने को, n-1 p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1 रेशियो 9। अब कैसे करें इसको सोल्व, तो देखो पहले इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखो, फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 माइनस 3 रेशियो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-4 1 अपॉन 9, या 1 अनुपात 9 लिख दो एक बार, 1 अनुपात 9 लिख दिया। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल n-1 अपॉन
फैक्टोरियल n माइनस 4 और रेशियो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल, अच्छा अनुपात है ना, अनुपात का मतलब मैं इसका ये लिख दूं, क्या दिक्कत आ रही है भाई, ये और इसके बटे में ये आएगा फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस 4 बराबर 1/9। एक नंबर और 2 नंबर में कुछ कॉमन हो तो कट जाया करते हैं, 2 नंबर और 4 नंबर में कुछ कॉमन हो तो कट जाया करते हैं, ठीक है ना, ये कॉमन अपनी सामान्य सी बात है, मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा, ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है, इस नीचे वाले का भाग दे रहे हो इसमें, ठीक है ना, तो भाग दे रहे हो तो सोल्व करते हैं तो गुणा का निशान आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा तो कट जाएगा अपने अभी, ठीक है। तो अब देखो आगे अपने पास नई जो बचा ना वो क्या बचा, फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n बचा और बराबर 1/9, ये तो बचा। अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे में बदलना है, तो बड़ा कौन है, n है, n माइनस 1 तो छोटा है, तो इसको क्या लिखेंगे n इंटू n माइनस 1, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 और इज इक्वल टू 1/9, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी 1/n इज इक्वल टू 1/9, यहां से n का मान कितना आ गया, 9 आ गया, बस ये तो पूछा था अपने को, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है ना ये कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, इजी प्रश्न आ जाते हैं कई बार, एक मिलते हैं अपने को 2-4 प्रश्न इजी मिलते हैं, बहुत इजी मिलते हैं, तो वैसे प्रश्न अपने को यहाँ मिल सकते हैं, बाकी 11th क्लास के लिहाज से बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें समझ में आई होगी, बाकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।